कर्नाटक के मंगलुरु में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और इस प्रदर्शन के दौरान मुस्लिम संगठनों ने आजादी आजादी के नारे लगाए, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया। मंगलुरु में सड़कों पर जुटी ये भीड़ वक्फ कानून के खिलाफ नाराजगी की तस्वीर है। हालांकि ये नाराजगी उस वक्त सवालों में आई जब इस भीड़ में आजादी के नारे लगने लगे। हे वक्फ हमारी आजादी, हे हक हमारी आजादी, हे वक्फ हमारी आजादी, हे हक। जुमे की नमाज के बाद मंगलुरु के अद्यार कन्नूर मैदान में वक्फ कानून के खिलाफ आवाज बुलंद की गई। इस विरोध प्रदर्शन में 1 लाख मुसलमानों को बुलाया गया। इस प्रोटेस्ट के स्पॉन्सर और डायरेक्टर काजी थे। काजी और मुस्लिम धर्मगुरु समेत 25 से ज्यादा लोग मंच पर मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में भीड़ ने आजादी के नारे लगाए। इससे पहले सड़कों पर भी प्रदर्शन के दौरान आजादी के नारे गूंजे। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस देश में ये सड़कों पर उतरकर आजादी जैसे नारे लगा पा रहे हैं, तो इन्हें अब किस तरह की आजादी चाहिए। राणा सांगा की लड़ाई अब सियासी हो चुकी है। दलितों को साधने के लिए अखिलेश विवादित बयान देने वाले सांसद के साथ खड़े हैं और आरोप योगी सरकार पर लगा रहे हैं। कह रहे हैं कि दलितों को डराया जा रहा है। पिछड़े दलितों और संघों को डराना चाहती है। कई मौकों पर हम लोगों ने घटनाओं में देखा है। अखिलेश यादव राणा सांगा पर टिप्पणी करने वाले सांसद को समझाने नहीं बल्कि रामजी लाल के नाम दलितों को संदेश देने आगरा पहुंचे थे। करनी सेना के विरोध को उन्होंने हथियार बनाया और अपने पीडीए एजेंडे के तहत योगी सरकार को निशाने पर ले लिया। अखिलेश जानते हैं दलितों को साधने का ये सबसे अच्छा मौका है। उन्होंने न सिर्फ उस घटना का जिक्र किया जिसमें करनी सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा रामजी लाल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, बल्कि इसी बहाने सीएम योगी को भी निशाने पर लिया। जानते हैं कि पीडीए की ताकत 2027 में सपा को साथ दे रही है। सपा के साथ खड़े हैं पीडीए के लोग। उसे डराएं धमकाएं, और वो डराना धमकाना हम लोगों ने देखा था। अभी जो बाई इलेक्शन हुआ था उसमें किस तरीके से डराया धमकाया गया था, उन्हें वोट तक नहीं डालने दिया गया था। समाजवादी पार्टी ने अपने गठन के बाद से ही लगातार इसके खिलाफ षड्यंत्र प्रारंभ किए और वह लगातार इस प्रकार के प्रयास करता रहा, जिसके कारण समाज में विद्वेष पैदा हो, अव्यवस्था पैदा हो, अराजकता पैदा हो। दरअसल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले अखिलेश यादव अपने पीडीए मिशन को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक्शन मोड में हैं, जिसकी शुरुआत उन्होंने आगरा से की। क्योंकि आगरा में विधानसभा की 9 सीटें हैं। 2022 में 7 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा। दलित वोटर्स की संख्या करीब 30% के आसपास है। आगरा में दलित वोटर बेहद निर्णायक है। यानी अखिलेश यादव आगरा में दलितों को साधने के लिए दलित नेता रामजी लाल सुमन के साथ खड़े हैं और माफी की जगह करनी सेना के विरोध प्रदर्शन पर लगातार हमलावर है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सीधे शिकायत की आपको एक तस्वीर दिखाते हैं, जब सीएम योगी बारी बारी से सबकी फरियाद सुन रहे थे और तभी महिला ने फोन निकाला, जिसके बाद एनएसजी कमांडो हरकत में आ गए। 1 कदम की दूरी पर सीएम योगी खड़े थे, शिकायत पत्र पढ़ रहे थे। तभी एनएसजी कमांडो की नजर दूसरी महिला के मोबाइल फोन पर जा टिकी। महिला सीएम योगी से फरियाद लगाने पहुंची थी, लेकिन उसके हाथ में मोबाइल फोन देख कमांडो एक्शन में आ गए और महिला से मोबाइल फोन ले लिया। हालांकि महिला ने बताया उसे मोबाइल नहीं लाने की जानकारी नहीं थी, जिसके बाद सीएम योगी आगे बढ़े और उसकी फरियाद सुनी। दरअसल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार लगा रहे थे। इस दौरान उन्होंने 300 से ज्यादा फरियादियों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को फौरन एक्शन लेने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, जनता ही सर्वोपरि है, इन्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तभी उनकी नजर एक बच्चे पर जा टिकी, जिसे उन्होंने उसे चॉकलेट भी दी। फरियादियों की परेशानी सुनने के बाद सीएम योगी ने दबंगों के खिलाफ कार्रवाई, भूमाफियाओं पर नकेल और सरकारी दफ्तर में लेट लतीफी की शिकायत पर एक्शन की बात कही।